हजरते सुल्तान औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिजवान, हिंदुस्तान का वो बादशाह, जामे मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ाते। सुने आप थोड़ी देर। एक शख्स जंगल की तरफ रहता था, दूर उनका मकान था। हर जुमा को वो जामे मस्जिद दिल्ली में आकर के नमाज पढ़ता था। जुमा को सिर्फ किस लिए आता था? हजरत की तकरीर सुनने के लिए, बयान सुनने के लिए। एक जुमा ऐसा हुआ कि ऐसे वक्त में पहुंचा जबकि खुतबे की आज़ा हो रही है। वो पहुंचा, जुमे की नमाज तो इब्तिदा में पढ़ ली, बादहू वो रोने लगा। वो हिंदुस्तान का बादशाह जब मुसल्ले इमामत के पास सुन्नते जुमा की इख्तिताम के बाद बाहर निकले, देखा इसका चेहरा गिरा हुआ है, रो रहा है। बोला, बंदे तुम क्यों रोते हो? कहा, हुजूर हर जुमा को मैं आता था, इतनी दूर मसाफत तय करके आता था सिर्फ आपकी तकरीर सुनने के लिए, लेकिन आज रास्ते में फंस गया, जाम लगा वगैरह, कोई मुसीबत ऐसी है, आते आते देर हो गई। जब तक कि आपकी तकरीर खत्म हो गई, आज मैं तकरीर सुन नहीं पाया। सिर्फ मैं आता था जुमा पढ़ने किस लिए कि यहाँ जुमा, वहां भी नमाज होती है, वहां भी पढ़ लेता, लेकिन सिर्फ आपकी तकरीर सुनने के लिए आया करता था। वो भी किस जगह पे रो रहा था? वो सीढ़ी के बगल में, जीने के करीब में। तो वो अल्लाह का वली, देखो हिंदुस्तान का बादशाह है। वो कहते अगर जुमा में तकरीर नहीं सुना तो क्या, तुम सुनने के लिए आते हैं ना, हमें 1000 को सुनाना नहीं है, उसी को सुनाता हूँ जो सुनने के लिए आता है। कहा, बैठ गया, जीने की सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुकम्मल 1 घंटा तकरीर किए अकेले, और सुनने वाला वो बंदे खुदा अकेले बैठा रह गया। हमें 1000 को सुनाना नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने, सुनेंगे नहीं, सुनने के लिए तैयार है? कुछ बोलिएगा और जोर से मत बोलिएगा, वरना ये आवाज कहीं बाहर जाएगी। पूर्वा वाला लोग 1:30 बजे रात, 12:30 बजे रात भी जोर से बोलता है ना। एकदम जोर से नहीं बोलना, आहिस्ता से बोलिएगा। एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। आकाई करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई खुदा का बंदा सिद्क दिल से, सच्चे दिल से 1 मर्तबा भी सुभान अल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह जल्ला शानहू उसके नामे अमाल में इतने नेकियां अता फरमा देगा, गोया कि उसने जब 1 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ा है तो गोया उसके नामे अमाल में इतनी नेकियां अल्लाह अता फरमा देगा, गोया जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया जाएगा। अगर 1 मर्तबा भी सुभान अल्लाह पढ़ दिया तो नेकियां कितनी लिखी जा रही हैं, उसके नामे अमाल में उसको कितनी नेकी मिली है, गोया जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया गया। अच्छा ये बताइए, आप लोग घबरा तो नहीं रहे? घबरा नहीं रहे ना? ठंडी बहुत ज्यादा तो नहीं है? ठंडी तो ज्यादा नहीं है, घबरा नहीं रहे, मोहब्बत से सुन रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे ना, जाग रहे हैं ना? एक मर्तबा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? अच्छा, जितने लोग जाग रहे हैं एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, घबराइए नहीं। ऐसे हम देख रहे हैं कि कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है, देखते नहीं, पकल कटहल का बोरा जैसे रख दिया जाए, हिल डुल नहीं होता है, ऐसे एकदम आदमी बैठा है, जर्रा बराबर हिल डुल कुछ नहीं हो रहा। आप लोग जाग रहे हैं ना? और ज्यादा अगर बहुत कम जब बोलिएगा, बहुत लोग ऐसे होते एकदम चुपचाप गुमसुम है। कभी कभार बहुत बड़ी बदनामी और बेइज्जती उठानी पड़ती है जब कुछ नहीं कोई बोलता है। बोलना चाहिए, हमेशा खामोश नहीं रहना चाहिए। उसके तरह अभी देखते नहीं, वो जिसकी शादी होने वाली रहती है ना, नया नया लड़का, वो नौजवान नया लड़का है, नौजवान है, पहले जब शादी होने वाली रहती तो उस दिन देखिए, पहले तो सब काम अपने से करेगा,
कपड़ा अपने पहनेगा, कपड़ा उतारेगा अपने, समेट के रखेगा अपने, लेकिन जिस दिन शादी होने वाली है उस दिन की हालत देखिए क्या होता है। उस दिन अपने कपड़ा नहीं पहनता है, पहनाने वाला 4 ठो अलगे इधर है, कपड़ा उतारा है तो उतारने वाला अलग, बटन खोलने वाला अलग, लगाने वाला अलग। हाँ, लेकिन कभी कभार बहुत भारी पड़ता, अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा, कभी मौका मिला तब बताऊंगा, हैं इंशाल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर। घबरा नहीं रहे ना? घबरा रहे हैं आप लोग? नहीं घबरा रहे हैं? बोले या रसूल अल्लाह। नहीं तो घबराने से भी बहुत भारी नुकसान है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कई साल गुजर गए। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को छोड़ा, यहाँ से भागा, उसकी एक तारीख लिखी गई। अंग्रेज के बाल बच्चों ने जब तारीख पढ़ी है, तारीख, तो उसके नौजवान बच्चों ने जब तारीख पढ़ी तो देखा कि हमारे बाप दादा ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, चलो चल करके देखे कि हिंदुस्तान कैसा मुल्क है। 2 नौजवान हिंदुस्तान आया घूमने के लिए, देखने के लिए। हिंदुस्तान घूमा, हिंदुस्तान की कुछ गोशे में घूमा फिरा, बड़ी बड़ी इमारतों को देखा, बड़े बड़े किले को देखा, जामे मस्जिद को देखा, लाल किला देखा, दिन भर घूमा फिरा। जब शाम हो गई देखा कि शहर के दुकानों के दरवाजे बंद होने लगे, शहर की लाइटें बंद होने लगी, लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, शहर में कोई घूम नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये बाजार खत्म हो रहे। वो घबराया कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों का तो यहाँ मकान है नहीं, ना दुकान है, ना रहने की जगह है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। वो दोनों काफी घबराने लगे। किसी से मशवरा लिया कि क्या अब दुकान बंद हो गई, अब दुकान अभी नहीं खुलेगी। बोला नहीं, रात भर दुकानें बंद रहेगी, रात भर ये शहर बंद हो जाएंगे, रात में किसी का आमद रफ्त आवागमन नहीं रहेगा, आना जाना नहीं रहेगा, ये बंद रहेंगे, फिर कल दिन में चालू होगा। वो दोनों कहने लगे फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग तो अंग्रेज हैं, आए घूमने के लिए। एक शख्स ने मशवरा दिया ऐसा करो, वो सामने उधर लॉज है, मुसाफिर खाना है, लॉज में जाओ, भाड़े पर एक रूम ले लो, रह जाओ। बोला बहुत अच्छा। चला गया वो दोनों लॉज, गया एक रूम भाड़े पे लिया। जब भाड़े पे रूम लिया सोचा चलो आराम से सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फिर घूमे फिरेंगे, देखेंगे हिंदुस्तान में और क्या क्या चीज है। जैसे ही कमरे में गया और लेटा, वैसे भी अभी आप लेट जाओ ना तो कोई आपका साथी ना हो, कोई अगल बगल ना हो, अकेले रहो, तो कोई साथ रहे या ना रहे, लेकिन एक जात ऐसी है जो खुद ब खुद साथ हो जाती है। वो कौन चीज है मालूम है? जैसे ही लेटिए कान के पास आएगा, बाबू भैया नो 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 कह के आपको सुलाएगा। उसके बाद में वो टटनस का देना शुरू करेगा, एक नहीं कई एक देगा। उसका नाम क्या मालूम है? मच्छर शाह बाबा जानते हैं ना? हाँ। अब वो जैसे ही लेटा और जैसे ही लेटा तो आ गया, और आया तो कभी इधर इंजेक्शन, कभी इधर टेटनस देते थे, परेशान। अब वो कभी इधर मारे कभी इधर मारे, लेकिन उसका बगल में जो उसका दोस्त था ना, वो कुछ तेज था, चालाक था, वो ज्यादा घबरा नहीं रहा था। बोला मुसीबत है, जो हो रहा होने दो, लेकिन ये घबरा रहा था, कभी इधर हाथ मारे कभी इधर हाथ मारे, बड़ी परेशान था। उसने अपने साथी से कहा भाई ये हो क्या रहा है, क्यों इतने तबाह किए हुए, क्यों इतना मेरे साथ ऐसा कर रहा है? बोला कहाँ क्या कर रहा है? बोला ये ऐसा क्यों कर रहा है? बोला ये कुछ नहीं कर रहा, ये तुमसे मोहब्बत कर रहा है। बोला ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए, बचने का कोई रास्ता है? तो उसके दोस्त ने कहा हाँ हाँ बचने का रास्ता है। हमको लगता है ये जो लाइट जल रही है ना, ये उजाले में बेटा हम लोगों को देख ले रहा है, लाइटवे को बंद कर दो, अंधेरा हो जाएगा कमरा, हम लोग आराम से सो जाएंगे, या अंधेरे में खोजते रहेगा, हम लोग आराम से सो जाएंगे। बोला अच्छा दिमाग है। लाइट को बंद कर दिया, और लाइट को जैसे बंद किया और लेटा, तो जिसको लगा था ना उसका दिमाग तो उड़ा उड़ा पहले ही था। जैसे ही लेटा अंधेरे में देख रहा था किधर से आ तो नहीं रहा, तो देखा कि जुगनू आ गया। जुगनू समझते हैं? भौगजगनिया समझते हैं? भौगजगनिया देखते नहीं, वो ऑन ऑफ वो देखा ना, उसको जैसे ही देखा वो बगल वाले से कहा बेटा भाग भाग भाग। बोला क्या हुआ? बोला इंडिया का मच्छर बड़ी जिद्दी है, अभी टॉर्च लेके खोज रहा है। समझ रहा ना?
तो ये मत सोचिए कि हम बहुत जिद्दी मौलवी हैं। एक मौलवी बैठता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा बैठता है, तीसरा खड़ा हो जाता है, तीसरा बैठता है, चौथा खड़ा होता है। बेटा ये कब तक सिलसिला चलेगा? ये खत्म होगा कि नहीं? बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप भी खत्म हो जाएंगे, जलसा भी खत्म हो जाएगा। हाँ, हम लोग भी यहाँ से इंतकाल कर जाएंगे। थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार हो जाए। पूरा मजमा एक मरतबा पेशगी बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो खुदा का बंदा सिद्क दिल से सुभान अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह जल्ला शानुहु उसके नामे अमाल में इतनी नेकियां अता फरमाता है, गोया जमीन से लेकर के आधे आसमान तक नेकियों से भर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। फिर आगे बयान फरमाया, बहुत उम्दा। हमारे पेशरो खती हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब, बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी। उनसे कबल भी बहुत सारे उलमा के खिताब हुआ। नाम तो मैं नहीं सुन पाया किन की तकरीर हुई। बहरहाल बहुत सारे उलमा तशरीफ़ रखते हैं, बिलखुसूस नकीब अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, अदीब शहीद हज़रत मौलाना उस्मान ख़ाजा साहब की बिला मदद अली तशरीफ़ रखते हैं। इनको आप लोग पहचानते हैं? जानते हैं इनको? अमेरिका से आया हुआ, ऐसा एकदम आहिस्ता बोल रहे हैं, लगता है कि इनको कभी देख भी नहीं किया। जी 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 हाँ, जानते हैं, बहुत अच्छे हैं। और जब मैंने ये सुना ना कि यहाँ इमाम साहब आप ही हैं क्या? यहाँ के इमाम यही हैं? सही बोल रहे हैं? बढ़िया है कि नहीं बढ़िया? अरे इमाम ही बढ़िया है यहाँ के लिए? नहीं अच्छा नहीं है? बोला क्या बात करते हैं इमाम साहब, इतना बढ़िया इमाम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तारीफ लोग करते हैं, और सिर्फ आपके गांव की बात नहीं है, हर जगह तारीफ करते हैं। लेकिन कितना दिन? 6 महीना 6 महीना के बाद में, हाँ जब शुरू में इमाम आता है तब मत पूछिए। अगर पूछा जाए किसी से कि कैसा इमाम साहब, अरे मत पूछ, बहुत पढ़ल इमाम अब की आया है। अभी जो मौलाना साहब आया है ना, बहुत पढ़ल है। अगर कोई पूछबो करता है चचा कितना पढ़ल है, अरे हम लोग आज तक अंदाजा नहीं लगा पाए कितना पढ़ल, अनठकान पढ़ल है। ये अनठकान क्या हो गया जी? कितना पढ़ल है? बहुत पढ़ल है, इससे पढ़ा इमाम आज तक ये भी नहीं किया था। अरे बाप रे बाप, पूरा खुश, पूरा मोहल्ला यही कहेगा ना, अब की मौलाना आया ने एकदम जबरदस्त पढ़ल है। कोई कहेगा भयंकर पढ़ल है। अरे भयंकर कैसे? भयंकर हम जल्दी कहते नहीं, कहते ना कि बहुत भयंकर शायर आ रहा है, बहुत भयंकर खतीब आ रहा है। भयंकर कर, भयंकर में डरावना। अब शायर को देख के कोई डरा जाता है? उतना खराब तो चेहरा नहीं है। तो देखिए, बहुत पढ़ा लिखा इमाम आया, बहुत पढ़ा है। कितने दिन तक? 1.5 से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अब उसके बाद में 6 महीने के बाद देखिए, इमाम साहब की उम्र 6 महीना हो गई आपके यहाँ इमामत की। 6 महीने के बाद तकरीर शुरू हो गई। इमाम साहब तकरीर तो बराबर करते हैं जुमा में। ओ जुमा में तकरीर हो रही है, लोग को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और अगर कहीं वो 6 महीना के अरसा में गांव में कहीं अगर मुर्गी के कुरकुरी बीमारी आ गई है, तब मत पूछिए, सब छुरी लेकर के मुर्गी लेके इमाम साहब, इमाम साहब ये जबा कर, फरसना इमाम साहब जबा कर दिए। एक साहब के इसी तरीके से घर में वो मुर्गी बहुत है, उसमें से बीमारी आ गई। उसने कहा अपनी बीवी से कि क्या जबा करवा ले? इमाम साहब बोला नहीं नहीं, अभी रुक, अभी रह, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये बड़ी मुर्गी, इसी से सब पूरा घर फैला है। हाँ सब तो खत्मे हो गई मुर्गी, एक तो बचल है, इसको रहने दो, अभी मैं जबा करा, अभी बच जाएगी, बच जाएगी। जब होते होते उसका लास्ट पोजीशन आया, जब एक पैर गायब हो गया, देखते हैं ना, एक पैर टनखवाम और एक पैर जमीन पे, और उसके बाद ढुनमुनाना शुरू। बोला जल्दी जाइए, किधर गए? जल्दी उठाओ, जल्दी जाइए इमाम साहब के पास, जब कर लाओ, जब कर लाओ। और बीवी बोलती, ओ उठाया मुर्गी को, इधर छुरी इधर मुर्गी। ओ मस्जिद वहां, यहीं से चिल्लाना शुरू, मौलाना साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब निकलिए निकलिए। ऐसा नहीं लग रहा था कि मुर्गी मर रही है, यही मरता जा रहा है। अब इमाम साहब जल्दी आइए। ओ दरवाजे तक गया, वहां देखा इमाम साहब के दरवाजे में ताला बंद। तब तक इधर मुर्गी को देखा, मुर्गी खत्म। अब वहीं से हुआ पारा गरम। अब लेकर के मुर्गी लेके कहां चला मालूम है? सीधे सदर साहब के पास। सदर साहब, सदर साहब, कौन है रे? निकलिए निकलिए, बाहर निकलिए।
सदर साहब निकले, क्या बात है, ले खो। अजीब हालत है, मुर्गी खाने की चीज है। अरे कहा मुर्गी लेके, अरे ये मारी हुई है। बोला ना मरी नहीं है, ये मारी गई है। बोला किसने मारा? बोला इमाम साहब ने। अब तक तो सुनते थे कि बच्चा नहीं पढ़ता है, इमाम साहब छड़ी से एक दो छड़ी बच्चा को मारते हैं। अरे मुर्गी कब से मारने लगे बोले? बोला इमाम साहब है नहीं, अगर इमाम साहब रहते तो मुर्गी हमारी मरती नहीं, जबा करवा लेते। इमाम नहीं था, मुर्गी मर गई। और सुन लीजिए सदर साहब, 400 मुर्गी है, 4 महीना तनख्वाह मांगने नहीं आइएगा न लाठिया यो को नीचे नहीं गिरेगी। ये आलम है, इमाम की इज्जत इतनी हो गई है, इतने लोग करने लगे। लेकिन याद रखो इमाम क्या होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो ऐ लोगो ऐ लोगो, इमाम तुम्हारा वो है जो मेरे नायब होते हैं। मेरी उम्मत के उलमा जो है उनका मकाम आका ने ये फरमाया था, ऐ लोगो मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल की नबियों की तरह है और उससे बहुत बड़ा मकाम अल्लाह के मुकद्दस नबी ने दिया। ऐ लोगो मेरे बाद अब कोई नया पैगंबर आएगा नहीं। अगर तुम मुझको देखना चाहते हो, अगर कोई खुदा का बंदा अगर मुझे देखने की ख्वाहिश करता है तो मेरी उम्मत के उलमा को मोहब्बत की निगाह से देख लेगा, गोया कि उसने मदीने वाले मुस्तफा को देख लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, बाशिंदगाने कुरुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। उलमा की इज्जत। एक बात बताऊं, सुनेंगे? तैयार हैं आप लोग? ना तैयार है? सब लोग तैयार हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। तैयार है? तैयार है? जो मर्द लोग हैं वो हाथ उठावेंगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक ठीक, ये करके उठाइएगा। लग रहा है कि सबको लग रहा है कि शहीद होने के लिए कह रहे हैं, कौन पहले शहीद होगा? तो कह रहा है कि पहले कौन उठाए, कहीं मेरा नंबर बाद में आएगा। हल्के हल्के उठा रहा है, मत हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जितना है जैसा थोड़ा दाल रोटी वैसे मोरे फातिहा है ना। जैसे आप सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत उम्दा सुन रहे हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। जानते एक जगह की बात बताता हूँ, लतीफा नहीं, एक जगह की बात बताता हूँ। ईद की नमाज आप लोग कभी पढ़े? ईद की नमाज नहीं पढ़े? मुला हजरत जुमा छूट गया तो कभी फिक्र नहीं किया, ईद कभी छूटने नहीं दिए हैं। ईद और बकरीद कोई छोड़ता है? अरे जल्दी बोली, छोड़ता है? जुमा छोड़ता है? जुमा कभी कभार छोड़ियो देते हैं। फजर जो हम लोग नहीं टेंशन लेते, वो इमाम साहब समझे। जोहर काहे जी सब पूछते हैं, इमाम साहब है ना? बोले सब इमाम साहब। बोला तनख्वाह किस चीज की देते हैं? पैसा देते हैं जी, वैसे रखे हुए हैं क्या? बहुत पैसा देते हैं। कितना देते हैं? कम नहीं देते हैं, बहुत देते हैं। कितना देते हैं? 6000। अबे मुंह आया इतना फाड़ा लगता है कि इमाम साहब तो मुंह में घुस है, इतना मुंह पड़ा। 6000 तुम कितना कमाता है? 25,000। 25,000 ज्यादा है कि 6,000? ना हजरत, पैसा देखने में तो इमाम लोगों के पास कम है, लेकिन मौलवी मौलाना कमाए में बड़ी बरकत। यह है कह के मौलवी तनख्वाह बढ़ने नहीं दिया है तुम लोग। हाँ बहुत बरकत, बहुत बरकत। वो मौलवी लोग समझता है कि कितनी बरकतें हो रही है और घर की हालत क्या हो रही है। ऊपर से देखते हैं कि इमाम साहब क्या कुर्ता है, सदरी है, खूबसूरत है, बहुत बड़ा घराने के होगा। घर जाइए ना तब समझ में आएगा कि क्या है मौलवी के। ये अलग सी बात है, अलग सी बात है कि नबी के तरीके को अपनाते हुए नबी की सुन्नत का पैगाम देने के लिए अपनी गुर्बत का ख्याल इन्होंने नहीं किया है। जब भी ख्याल किया है तो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का ख्याल किया है। बस बात सिर्फ इतनी है, जानते हैं, और इसी वजह से इतना बड़ा मकाम मिला है। एक गांव में ईद की नमाज पढ़ा करते थे ना, वैसे भी गांव में देखते हैं ईद की नमाज पढ़ते, ईदगाह में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, बड़े मैदान में जाकर के ईदगाह बनाते, ईदगाह में नमाज पढ़ते, मैदान में निकल के नमाज पढ़ते, कहीं मस्जिद में भी ईद की नमाज पढ़ा करते। गाँव में ईद की दिन था, ईद के दिन बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, और उसी मैदान में ईदगाह भी है, इधर कब्रिस्तान भी है। ईदगाह भी तैयार नहीं, मुकम्मल दीवारें तैयार नहीं, सिर्फ निशानी
प्रणाली बना दी गई थी, उसके अंदर में ईद की नमाज पढ़ी जाती थी, बहुत बड़ी जमात होती थी, कई मोहल्ले के लोग आकर के उसमें ईद की नमाज अदा किया करते थे। और उधर इलाके के जितने मुसलमान गैर मुस्लिम अगल बगल के थे सब उस मैदान में लिया करके अपने जानवरों को चराया भी करते थे। बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़ा अहाता था, अब उसी में चराया करते थे। ईद के दिन, जब ईद के दिन मुसलमान पहुंचे जब वो ईदगाह में, तो ये गैर मुसलमान नहीं था, उसने जब देखा कि इतने लोग इतनी तादाद में आ रहे तो अपने बगल वाले अपने ही बिरादरी हिंदू भाई से पूछा कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। बोला इन लोगों के आज ईद का दिन है, ईद की नमाज यही पढ़ेंगे। वो देख रहे हैं उधर निशान है, उस जगह पर इसी मैदान में उन लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे। वो सोचने लगा कि देखिए ये लोग ईद की नमाज होती क्या है और पढ़ते क्या है। और जब सारे मुसलमान आ गए ईदगाह के अंदर दाखिल हो गए, अब इसे थोड़ी तवज्जो से सुने, गौर से सुने। जब ईदगाह के अंदर सारे मुसलमान आ गए, सफे लग गई, सफे तैयार हो गई, एक सफ में 60 70 75 लोग एक लाइन में खड़े हो गए, एक सब, दो सब, तीन सब, चार सब, ना जाने कई सफे तैयार हो गई, सब कांधे से कांधा मिला करके खड़े हो गए। वो जानवर चराने के लिए जो गैर आया था वो भी आकर के ईदगाह के थोड़े करीब आकर के देख रहा था ये मुसलमान करता क्या है। जब देखा कि सब लोग कांधे से कांधा मिला करके खड़े हैं, सब सफे लगा खड़े हैं कांधे से कांधा मिला करके, एक के बगल में एक है, कोई दाढ़ी वाला है, किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, कोई कुर्ता, कोई ऐसा है जो बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत फकीर भी है, गरीब भी है, लेकिन सब मिलजुल के खड़ा है। क्या मोहब्बत है। लेकिन देखा कि एक आदमी जो ये अकेला आगे खड़ा है, वो कौन होता है? जो अकेला आगे रहता है वो कौन होता है? मौजिन साहब। कौन होता है? अरे जोर से बोलिए ना। इमाम साहब। उसको तो पता नहीं था ये कौन है, लेकिन इतना देखा वो अकेले खड़ा है, वो कहने लगा अरे लगता है कि वो आदमी से कोई मोहब्बत नहीं करता है, कहा कि वो ये अकेला खड़ा है। देखिए ना सब कितना अच्छा कांधा से कांधा मिला करके खड़ा है, एक दूसरे के बगल में खड़ा है, लेकिन वो अकेला खड़ा है, उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। लगता है सबको लोग उससे नफरत करता है, जिसकी वजह से वो तन्हा है, उसके ना दायां बगल कोई खड़ा है ना उसके बायां बगल कोई खड़ा है, अकेला है। वो कह रहा था अपने बगल वाले साथी से, अपने गैर मुस्लिम से, तो वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, जानता था। कहा तुझे पता नहीं है वो कौन है? बोला कौन है? बोला उसके बराबर कोई खड़ा नहीं रह सकता, चाहे कितनों पैसे वाला हो, लेकिन उसके दाहिने बगल भी नहीं, उसके बाएं बगल भी नहीं, जो भी रहेगा उसके पीछे रहेगा, उसके ना आगे ना उसके दाएं ना उसके बाएं, कोई नहीं, वो अकेला रहेगा। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे वो अपने वक्त का बादशाह हो, अपने वक्त का कोई कलंदर हो, अपने वक्त का कोई कुतुब हो, लेकिन वो उसके बगल में नहीं खड़ा रह सकता। उसने पूछा आखिर ऐसा क्यों? जवाब दिया वो इमाम है, इमाम, और ये लोग अपने इमाम की इतनी इज्जत करते, वो अपने दिमाग से जवाब देता अपने भाई को, अपने बिरादरी को, कि ये लोग अपने इमाम की इतनी इज्जत करते, इतनी इज्जत करते हैं कि इमाम के पीछे ही रहते हैं। अगर वो झुकेगा तो ये झुकेंगे, अगर वो उठेगा तो ये सब उठेंगे, अगर वो बैठेगा तब ये सब बैठेंगे, अगर वो दाहिने तरफ सर घुमाएगा तो ये सब भी घुमाएंगे, अगर बाईं तरफ घुमाएगा तो ये सब भी घुमाएंगे। वो जैसे करेंगे वैसे ये लोग करेंगे। ये लोग अपने इमाम के बगल में नहीं खड़े होते, इमाम की इज्जत करते हैं, हमेशा पीछे रहते हैं। तो जो पूछ रहा था वो कहने लगा ए मेरे भाई, ये मुसलमान जब अपने इमाम की इतनी इज्जत करता है तो मदीने वाले मुस्तफा नबियों के इमाम की कितनी इज्जत करता होगा, रसूलों के इमाम की कितनी इज्जत करता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक उतरू दूधू कुर्सी टाइम हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुर्सी पे लदक के सुनो, और ठेंग के सुनो, नहीं होता गोड़ उड़ पसार के सुनो, नहीं होता हट हम सूत जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सुनना है आप लोग को। सुनेंगे नहीं थोड़ी जरूर, सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा ये गौसे आजम की मोहब्बत में जलसा है, जलसा गौसे आजम की मोहब्बत में है। माशाल्लाह हमारे नईम अंबर साहब बहुत पीछे चले गए। नहीं नहीं ठीक है, आराम से रहे, आराम से रहे। हाँ हम ये नहीं कहते हैं कि आगे आइए। हजरत का नाम क्या है?
कारी मुजम्मिल साहब हमारे हजरत हजरत अच्छा माशाअल्लाह शब्बीर भाई खुर्शीद भाई, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। ये जुड़वा है। आजकल तो जुड़वा जैसे कहा जाता है लोग समझता है कि एक माँ से दो बुतरू पैदा हो गया है, दो छुआ है। लेकिन ये जुड़वा कैसे है, माँ दोनों के अलग, बाप दोनों के अलग, लेकिन जुड़वा बना कैसा, नबी की नात पढ़ने पर दुनिया जुड़वा कहने लगी है। मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह। सबा हमारे जिया गोडावी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। जैसे आपने सुना होगा कारी अकरम साहब फैजी साहब किधर चले गए हैं कि हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत अच्छी आवाज़ है। इन बुजुर्गों को अभी आप सुनेंगे मेरे बात 10 मिनट और सही सुन लीजिए। वैसे तो जैसा आप लोग सुन रहे हैं ना कि लगता है कि हम 3 दिन तकरीर करते रहे। हाँ दिल कर रहा है। हाँ लेकिन देखिए कब तक सुना है भैया जा रहे जाने वो बच्चा पहुंचाने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। कोई भी जाने वाला को पूछिए, तलवार लेके पूछिए जा रहा है कहेगा नहीं जा रहा है कभी भी कमेंट करता हम जा रहे हैं, हाँ बराबर कहेगा हम नहीं जा रहे, और कहते कहते नहीं जा रहे, हाँ नहीं कहते, हाँ कहते कहते कि नहीं जा रहे हैं, जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है। हमको समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ जाने को आना कहते हैं क्या, आने को जाना कहते। कभी कभार आदमी उल्टा बोलता है। हाँ? एक इलाके में गए, मैंने देखा कि बेदाना ले लो, बेदाना, बेदाना समझते हैं आप लोग? बेदाना समझते हैं जो कटहल के गाछ में फलता है? अच्छा बेदाना समझ रहे हैं? हाँ तब आपको समझ में आया। कभी खाए हैं बेदाना? कभी खाए? अरे बोले भैया कभी खाए कि नहीं खाए? हाँ? कब वक्त में बीमार पड़े थे तब? अच्छा वो कह रहे कि बीमार के वक्त में। हाँ बेदाना खाए कि नहीं खाए? हैं? अच्छा पूछिए बेदाना, उलमा से पूछिए कि बेदाना के मतलब क्या होता है, तो जवाब देंगे बेदाना जिसमें युको दाना ना हो, जिसमें दाना है ये नहीं उसको बोलते हैं बेदाना, और उसको फाड़ियत बेटा खाली दाने में भरा रहता है। कभी कभार आदमी उल्टा बोलता है, उल्टा बोलता है सीधा समझ में आता है। जैसे यहाँ से आदमी निकला झोला पोथी लेकर के, हाँ उस्मान ख्वाजा से मुलाकात होगी, अरे इतने बड़े झोले लेकर के किधर? बोला जा रहे हैं कलकत्ता। हाँ हजरत दुआ फरमाइएगा हमारा कारोबार ठीक चले, हम जा रहे हैं, सफर अच्छा से गुजर जाए। हाँ चलिए अल्लाह आपके सफर को कामयाब करे। शाम को देखा फिर वो आदमी यही है, कहा आप सुबह कलकत्ता जा रहे थे अभी तक यही है। बोला क्या बताएं हजरत, जब तक हम गए रोड पर गए ना तो वहाँ पहुँचे तो गाड़ी छूट गई। अच्छा ईमानदारी से बताइए गाड़ी छूटी है कि वो आदमी छूटा है? गाड़ी जाने वाली कलकत्ता चली गई, गाड़ी जाने वाली कलकत्ता गई, छूटा ये खुद कलकत्ता गाड़ी छूट गई। बताइए कभी आदमी उल्टा बोलता है सीधा समझ में आता है, कभी सीधा बोलता है उल्टा समझ में आता है। हाँ तो कभी कोई हमको लगता है हमने सोचा कि चलो जा रहा है, जो कह रहा है ना कि नहीं 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 जा रहा है, जा रहा है, उल्टा बोला लेकिन सीधा ही समझ में आ रहा है कि वो जाने वाला नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा, और आज नहीं आएगा तो क़यामत के मैदान में जरूर आएगा। वही पूछेंगे कि इतनी देर कहाँ थे।